मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशराव वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाया जाबा बाबत लीनी बैठक। टीकाकरण कार्यक्रम ने मजबूत बनावा और अनलॉक माए दी जाबा वाली रियायत र 12 माए वही चर्चा। भारत में कोरोना रा दैनिक मामला में लगातार गिरावट जारी। 81 दिना पाछे 60,000 सु कम मामला दर्ज। लाडला 24 घंटा में 87,000 रु बेसी मरीज हुआ स्वस्थ। टीकाकरण अभियान में तेजी से आगे बढ़ रही है देश। अबार ताई 27 करोड़ 66 लाख सु बेसी लोगा रे लाग्यो कोविड टीको। 1844 आयु वर्ग रा 5.5 करोड़ लोगा रे लगी वैक्सीन डोज। राज्यपाल कलराज मिश्र सरकारी उद्यम सु प्रचार प्रसार और विपणन री कारगर नीति बनावा रो करियो आह्वान। प्रतिस्पर्धा रे दौर में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करवारी दीनी सलाह। और प्रदेश में मानसून प्रवेश रे साथे ही दक्षिण पश्चिमी जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवाला दिना में प्रदेश रा कई जिला में बारिश री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे अरब खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश रा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाया जाबा बाबत बैठक लीनी। बैठक में न्यारा न्यारा राजनेता, चिकित्सक, धर्मगुरु, एनजीओ रा सदस्य हिस्सों लिया। इन दौरान अनलॉक माए दी जाबा वाली रियायत और टीकाकरण कार्यक्रम ने मजबूत बनावा माथे चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि प्रदेशवासियों री सुरक्षा खातर वैक्सीनेशन रो काम तेज गति सु पूरो करनो जरूरी है। मुख्यमंत्री निवास माथे वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए वैक्सीनेशन प्रबंधन ने लेर आयोजित बैठक ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि सरकार रो प्रयास है कि प्रदेश में गांव ढानी ताई हर आयु वर्ग रा लोगा ने जल्द सु जल्द कोरोना रो टीको लगायो जा सके। भारत में कोरोना रा दैनिक मामला में लगातार कमी जारी है। लाडला 24 घंटा में देश में 58,419 नवा मामला दर्ज किया गया। वटे ही 87,000 सु बेसी मरीज रिकवर हुआ। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% वैगी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 58,419 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 87,619 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल संख्या 7,29,243 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,576 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.43% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22% पर है, जो लगातार 13 दिन से 5% से कम बना हुआ है। लगातार 38वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश तेजी से आगे बढ़ व्यापी टीकाकरण अभियान रा तीसरा चरण रितेत अब ताई देश में 27 करोड़ 66 लाख सु बेसी लोगा ने कोरोना रो टीको लगाया। वटे ही देश में 1844 आयु वर्ग रा 5 करोड़ 50 लाख लोगा ने वैक्सीन री डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 20,49,000 से अधिक लाभार्थियों ने शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जांच, पहचान, इलाज
और कोविड के अनुरूप बर्ताव के साथ साथ टीकाकरण भी इस महामारी के प्रकोप को रोकने और इससे संबंधित व्यवस्था के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। राज्यपाल कलराज मिश्र सरकारी क्षेत्र रा उद्यमा रो आह्वान करता थका कया है कि प्रतिस्पर्धा खातर अपना गुणवत्तापूर्ण उत्पादा रा प्रचार प्रसार और विपणन री कारगर नीति बनावा माथे फोकस करे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए सांभर सॉल्ट लिमिटेड रा नवीन उत्पादा री लॉन्चिंग रे मौका आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राज्यपाल कया कि देश माए कुल नमक रो लगभग 12% हिस्सों राजस्थान माए उत्पादित करियो जावे है। इन मौके केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के उत्पादन माए वृद्धि होबा सु रोजगार रूमों को भी बढ़ेलो। कार्यक्रम माए मुख्य सचेतक महेश जोशी, सांभर सॉल्ट्रा सीएमडी कमलेश कुमार मौजूद रहा। आपदा को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। यह सुखद है इस चुनौती के दौर में भी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड ने नमक के विशिष्ट उत्पाद बाजार में उतारने की पहल की है। इसके लिए मैं इन उत्पादों से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो सांभर का सबसे ज्यादा नमक की वजह से है। पूरी दुनिया में सांभर नमक के नाम से नमक को जाना जाता था। तो आज के इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय 1 एकड़ कमलों से ये जो लॉन्चिंग कराई है 6 प्रकार के उत्पादों की, ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। इन उत्पादों के बाजार में आने के बाद से मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में सांभर नमक का बड़ा महत्व बढ़ेगा। लोग इस नमक की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, कैसे इसका पीएच लेवल 9 से 10 है, कैसे ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है लोगों की, इसलिए कोरोना से लड़ने में भी सहायक है। ये एक औषधि के रूप में क्यों कर जाना जाता है, किस तरीके से इस सांभर नमक से काला नमक बनता है, क्यों इसकी प्रकृति क्षारीय है, किस प्रकार ये दूसरे नमकों से भिन्न है। ये प्राकृतिक नमक है। आयोडीन जिसके अंदर एक हम तो विज्ञापन देखते थे आयोडाइज, ये तो नेचुरली आयोडाइज है। नेचर ने सांभर नमक को आयोडीन दिया। बड़ा हमारा ब्रांड जो 2 है, एक है सांभर सॉल्ट और एक है शाकंभरी सॉल्ट। ये दोनों सबसे पहले हमने अपने राजस्थान की जनता के लिए बनाया। हमारे स्कीम के अंदर में हमारा 2 अप्रोच है। एक अप्रोच में है कि हम राजस्थान के सिविल सप्लाईज़ के थ्रू घर घर में इस नमक को बेच रहे हैं। सिविल सप्लाईज़ ने हमें इस नमक को बेचने का परमिशन दे दिया है 1 से 2 साल का। उसके अलावा हम नॉर्मल मार्केट में भी इस नमक को बेच रहे हैं। उसके बेचने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स बनाएंगे। हमारा एक साइट होगा जिसमें कि लोग लॉन्च करके आ सकते हैं और अपना नाम डाल सकते हैं। और इस पर्टिकुलर मुहिम में और इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि करीब 20,000 नौजुवकों को हम रोजगार दे पाएँ। भारत पाकिस्तान सीमा माथे बसिया जैसलमेर जिला रा करडा और हरनाव गांव रा लोग स्वयं प्रेरणा और स्वयं अनुशासन सु वैक्सीनेशन करवा रिया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग कानी सु सीमा रे नजदीक बसिया सु दूरवर्ती गांव और ढानिया माए मोबाइल टीमा कानी सु वैक्सीनेशन रो काम करियो जा रियो है। वठे ही गांव रा लोगा कोरोना गाइडलाइन री पालना करता नजर आ रिया है। गांव माए बारे सु आया लोगा खातर एक सभा भवन री व्यवस्था भी करी गई है। माना कि जैसलमेर की स्थिति बहुत दुर्गम है। यहाँ पे दूर दराज और बॉर्डर के इलाकों के अंदर जो सामान्य तरीकों से वैक्सीनेशन नहीं होता, वहाँ पे हमने अपनी टीम को भेजकर रूरल एरियाज के अंदर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे हमने घर जहाँ 10 टाणी हैं, जहाँ पे 10 लोग हैं, वहाँ अपने मोबाइल टीम बनाई और उनके द्वारा हमने वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया। सीमावर्ती गांव करड़ा के ग्रामवासियों ने बैठ करके तय किया, संपूर्ण गांव था वो एक रहा और सब ग्रामवासियों ने तय किया कि हम लोगों को सतर्कता दिखाते हुए इस कोरोना को हराना है। इसके लिए संपूर्ण गांववासियों ने बैठ करके तय किया कि कोई भी गांव से बाहर है और वो गांव के अंदर आएगा तो या तो वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा और अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाएगा तो 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा उसको।
दौसा माए कोरोना महामारी ने देखता थका बड़ा स्तर माथे वैक्सीनेशन रो काम करियो जा रही है। वैक्सीनेशन खातर युवा माए भी उत्साह देखबा ने मिल रही है। जिला रा लगभग 50 वैक्सीनेशन सेंटर माथे प्रतिदिन कोरोना रो टीको लगायो जा रही है। हमारे घर में सबने लगा लिया, मम्मी पापा बाबा और माँ सबने, सब ठीक ठाक हैं और मैं भी आज लगवा लिया। और मैं अब जितने कोशिश होगी मैं मेरे दोस्तों को औरों को बताऊंगा कि जल्द से जल्द टीकाकरण लगवाए। मुझे 10-15 दिन से इंतजार था और आज मैंने लगवा लिया, इसलिए ये बहुत अच्छी है, सबको लगवानी चाहिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि कोरोना री संभावित तीसरी लहर ने लेर सरकार कानीसु व्यापक तैयारियां करी जा रही है। चिकित्सा मंत्री काल वर्चुअल माध्यम सु हनुमानगढ़ जिला री नोहर्रा पल्लू माए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और थिराना माए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा भवन रो लोकार्पण करिया। इन दौरान वड़ा कहा कि प्रदेश री लगभग 400 CHC ने आधुनिक करबारे साथे चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों री उपलब्धता भी सुनिश्चित करी जा रही है। बूंदी माए कोरोना महामारी रे दौरान अहम भूमिका निभावा वाली आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रो सम्मान करियो गयो। सांसद कार्यालय माए आयोजित कार्यक्रम माए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट करेगी। इन दौरान बूंदी विधायक अशोक डोगरा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय सांसद महोदय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दूसरों ने गांव-गांव घर-घर में सर्वे किया, अपनी जान पे रिस्क लेकर के दवाइयाँ बांटी, लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया, तो इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जो दूसरा दौर आया था कोरोना का, उसमें कईयों ने अपने परिजनों को खोया भी है। तो इन सब की खूब मेहनत को देखते हुए उन्होंने इनको एक साड़ी और एक प्रशंसा पत्र माननीय सांसद महोदय की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ से हमें को जो सम्मानित किया गया है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और हम आगे भी ऐसे मन लगाकर कोरोना के लिए मन लगाकर कार्य करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माए बनबा जारिया ऑक्सीजन प्लांट रो भूमि पूजन कर शिलान्यास करिया। इन दौरान डायलिसिस यूनिट री भी शुरुआत करेगी। भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल रा ऑक्सीजन प्लांट रो नसीराबाद छावनी री सेना रा तकनीकी स्टाफ कानीसो निरीक्षण करियो गयो। इन दौरान प्लांट माए आरी समस्या रे साथे ऑक्सीजन सुचारू जारी राखवा खातर अस्पताल स्टाफ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आनंद प्रकाश बताया कि जिला प्रशासन कानीसो ऑक्सीजन प्लांट रो टेक्निकल ऑडिट करवारी मांग करेगी ही। हमने यहाँ पे पूरी फुल प्रूफ पोजीशनिंग कर रखी है। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी के लिए दो अलग तीन पैनल लगा रखे हैं। साथ में हमने लाइन के साथ में हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उनकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है, उनसे भी गैस के बारे में कहीं लीकेज होता है। इसके अलावा हमने हमारी कमेटी बना रखी है, राउंड द क्लॉक अंदर राउंड करती है, कहीं पर भी कोई लीकेज होता है, कोई बॉटल लीक करती है, पॉइंट लीक करता है, तो उसको कंटिन्यूसली विद इन आवर्स के अंदर में सॉल्व कर दिया जाता है। अभी हमने इंस्पेक्ट किया है, कहीं पे भी प्रेशर लीक है वो रेक्टिफाई कर रहे हैं। ऑन स्पॉट गैस वेल्डिंग करेंगे, जितना भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो रिपेयर करेंगे और जितना भी इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी रिपेयर। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा काल जयपुर रा मुख्यमंत्री आवास रे सामे अनाथ टाबरा रे साथे धरनो प्रदर्शन करिया। इन दौरान सांसद राज्य सरकार सो अनाथ टाबरा ने भी कोरोना रे कारण अनाथ हुआ टाबरा रे समान पैकेज देवारी मांग करी। मेरी मांग ये है कि राज्य भर में जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको एक सरकार ने पैकेज दिया है
देश की सभी ज़्यादातर सरकार ने दिया है। सबसे अच्छा पैकेज मध्य प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का है। अपना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो उन अनाथों को दिया है कोविड-19 को, वो इन अनाथों को भी तो बेचारों को, इनका क्या दोष है? इनका माँ बाप को एक्सीडेंट में मर गए, कोई बीमारी से मर गए और इनका कोई सहारा नहीं है। सहारा तो सरकार को बनना पड़ेगा। सरकार को इनकी उंगली पकड़नी चाहिए, इनको संभालना चाहिए, इनको रोजी रोटी, मकान और शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यही मांग है कि हमें आर्थिक सहायता मिल जाए और हमारा संकट है, जो भी हम पे संकट आता है, कभी हम खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। ऐसा पता नहीं रहता कि कल खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आज तो मेरे अंकल जी हैं जो मेरा गुजारा चलाते हैं, लेकिन कल को जब उनको भी कुछ हो गया तो ना मेरे कोई भाई है और ना मेरा कोई रहेगा आगे, मैं अकेली हूँ बस। जलदाय विभागरा अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए प्रदेश में जल जीवन मिशन री समीक्षा बैठक लेनी। इन दौरान वना अधिकारियों ने मिशन रा कार्यक्रम ने लेर 2024 ताई पूरो करबा खातर समय सीमा रो ध्यान रखबा और कार्यक्रम ने बेगो पूरो करबा रा निर्देश दिया। गरीब टाबरारी पढ़ाई खातर फंड इकट्ठो करबा ने लेर जयपुर में चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप रो वर्चुअल आयोजन करियो गयो। फूड स्टाइलिस्ट और मेन्यू इंजीनियर अर्पिता मेहता पालीवाल बताया कि इन वर्कशॉप सु मिली धनराशि सु कोरोना सु प्रभावित गरीब परिवार रा टाबरा ने शिक्षा दी जावेली। चॉकलेट मेकिंग का सेशन किया है आज एमजीटी गर्ल्स स्कूल के साथ। अटमोस्ट फॉर ह्यूमैनिटी करके एक जो कैंपेन चल रहा है स्माइल फाउंडेशन के साथ, उसके लिए हमने ये चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप करी थी। करीबन 55 बच्चों ने अटेंड करी। पूरे देश भर से बच्चे जुड़े और उन्होंने चॉकलेट बनाना सीखा। इसका उद्देश्य है कि जो अभी इस पैंडेमिक से, कोरोना से जो गरीब परिवार के लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, उन घर के बच्चों के लिए हम पढ़ाई के लिए पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 3 लाख से ऊपर इकट्ठा हो चुका है इन फंड रेजर्स से और ये डायरेक्टली जा रहा है स्माइल फाउंडेशन को। तो वहाँ से इस चीज़ का यूज़ होगा उन लोगों की मदद के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए और हेल्थ केयर के लिए, उसमें ये यूज़ होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर माथे काबू रे साथे ही आम जनजीवन सामान्य होतो जा रही है। इन्हें देखता थका चिकित्सा शिक्षा विभाग MBBS तृतीय वर्ष री ऑफलाइन कक्षा 21 जून से शुरू करबारो फैसलो लियो है। इन बाबत राज्य सरकार आदेश जारी कर सगला चिकित्सा महाविद्यालय ने कोरोना गाइडलाइंस री पालना सुनिश्चित करबारा निर्देश दिया है। कस्टम विभाग बड़ी कार्रवाई करता थका जयपुर एयरपोर्ट माथे 350 ग्राम सु बेसी सोनो बरामद करी, जिनरी कीमत 17,22,000 सु बत्ती है। कस्टम विभाग री टीम दुबई सु आया यात्री री जांच रे दौरान सोना री छड़ी और अंगूठिया बरामद करी ही। हनुमानगढ़ जिला रा पल्लू थाना खेतर माय नाकाबंदी रे दौरान 2 किलो अफीम रे साथे 3 तस्करा ने गिरफ्तार करियो गयो है। जांच अधिकारी अशोक विश्नोई बताया कि तीनों मुलजिमा सु पूछताछ जारी है। एक फॉर्चूनर गाड़ी आई, उसके अंदर 3 व्यक्ति शहबाज, निसार और उमेर खान और मोहम्मद आरिफ, 4 व्यक्ति थे। एक इनमें से फरार हो गया और 3 व्यक्तियों के कब्जे से 2 किलो अफीम पकड़ी गई। अफीम पकड़ने के बाद में इसमें अभियोग पंजीबद्ध किया गया। अभियोग पंजीबद्ध करके जो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार इस प्रकरण का अनुसंधान मुझे दिया गया। लॉकडाउन खुलबारे साथे ही भरतपुरा वर्ल्ड हेरिटेज केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी में पर्यटकारी आवक शुरू वेगी है। बर्ड सेंचुरी ने 16 जून से खोल दियो गयो है, पर मौसम में आया बदलाव री वजह से तापमान में आई गिरावट के कारण आज पर्यटकारी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन
लॉकडाउन के बाद ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है और पहली बार बेबी के बाद भी यहीं आ रहे हैं। इसका भी बेबी का भी फर्स्ट ट्रिप है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नेचर में आके बेबी के साथ घूम के बर्ड वॉच करके वी हैव एंजॉयड अ लॉट। आई विश के लॉकडाउन जल्दी से पूरी तरह से खुल जाए सो दैट हम और ज़्यादा ट्रिप्स कर सकें। गंगा दशमी रे मौके जयपुर रा गंगा माता मंदिर माए खास पूजन और अभिषेक करियो गयो। मंदिर रा पंडित महेंद्र कुमार पंडा बताया कि पूजन रे दौरान कोरोना गाइडलाइंस रो ध्यान राख्यो गयो। नाम और गंगा लहरी द्वारा अभिषेक किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। सबके मास्क आदि और पूरा डिस्टेंस आदि का ध्यान रखा गया है। आज पंचामृत अभिषेक हुआ जिसके अनेक तरह के रस का और मधु रस का, घी रस, सारे रसों का पंचामृत स्नान किया गया विधि विधान से और घरी के मेंबर द्वारा विधि विधान से बैठ के सचेतन से दूर करके सबके हिसाब से पंचामृत स्नान किया गया। आज गंगा दशमी है। भरतपुरा गंगा मंदिर माए थापित मां गंगा रो खास श्रृंगार करियो गयो। हर बरस गंगा दशमी रे दिन मंदिर माए मेलो आयोजित करियो जावे है, पण कोरोना महामारी रे कारण इन बार मेलो आयोजित नहीं करियो गयो। मंदिर रा पुजारी चेतन शर्मा बताया कि ई मंदिर रो निर्माण महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह रा शासनकाल माए करियो गयो हो। गंगा दशहरा जो है बहुत पावन पर्व है। आज ही के दिन भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आए थे, अब मनुष्य के पितृस्वरों का और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। प्रदेश में मानसून री दस्तक रे साथे ही किसाना रा चेहरा खिल गया है। बुवाई री तैयारी करबा वाला किसान डीएपी रियायत माथे केंद्र सरकार रो आभार जताया है। जोधपुर जिला रा लोहावट, ओसिया और फलोदी समेत दूजा खेतरा माए चोखी बारिश हुई है। यो ही कारण है कि किसान बुवाई माए जुटिया हुआ है। किसानों रो कहनो है कि केंद्र सरकार बीज माथे रियायत ने दोगुनो ताई बढ़ा दी है, जिनसू किसाना ने कोरोना महामारी माए आर्थिक मदद मिली है। 1800 रुपये रेट थी, उसमें सरकार 600 रुपये सब्सिडी दे रही थी। अब 2400 रुपये हो गई है तो 1200 रुपये सब्सिडी आ रही है। वो डीएपी पहले के भाव जैसे ही है, 1200 रुपये में एक 50 किलो का कट्टा आ रहा है। उससे हमको 1200 रुपये सब्सिडी मिल रही है, सरकार की तरफ से फ़ायदा ही है। सीजन अभी स्टार्ट हुई, इसमें बुआई करेंगे, हम बीज लेने के लिए आए। ऐसे किसानों की सरकार की तरफ से जो हमें मिली है सब्सिडी की छूट, उसमें बीज पे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। खाद बीज पे सस्ता भी मिल रहा है उसमें। ये अभी गंवारी का लेना है, गंवारी का बीज और मूंग। डीएपी के पहले 1200 रुपये थे, अभी 1200 रुपये ले रहे। पहले सरकार ने रेट बढ़ा दी थी, लेकिन वो बढ़ी हुई रेट अभी किसान तो अभी ले रहे हैं, अभी 1200 रुपये में मिल रही थी। उससे अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हमारे भी घरों में खुशी का माहौल हुआ है कि हम अब बाजरा बोएंगे और धान पैदा करेंगे और अच्छी खुशहाली आएगी और सरकार को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। किसान जब अन्न पैदा करेगा तो पूरे भारत में खुशहाली भी पैदा होगी। प्रदेश में मानसून रे प्रवेश करबा रे साथे ही दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जिला में बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि प्रदेश में मानसून रे दस्तक देवा रे साथे ही तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। वरना बताया कि लाडला 24 घंटा में प्रतापगढ़ रा पीपलपुर में सबसे बेसी बारिश दर्ज करेगी है। वर्तमान में नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो है वो बाड़मेर, राजसमंद, धौलपुर से होकर गुजर रही है एवं पिछले 24 घंटों में वर्षा में भी कमी आई है। अधिकतम वर्षा जो है पूर्वी राजस्थान में पीपलकुट, प्रतापगढ़ में 62 mm एवं पश्चिमी राजस्थान में गडरा रोड, बाड़मेर में 32 mm दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो गंगानगर में 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। आने वाले 2 दिनों में राजस्थान में पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में
मौसम के अंदर मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की कंडीशंस बनी हुई है। जयपुर की बात करें, जयपुर शहर की बात करें तो आज 20 और 21 को हल्की फुल्की वर्षा जारी रहेगी। वहीं पे कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी दर्ज की जा सकती है। साउथहैम्पटन माए चल रहा भारत और न्यूजीलैंड रे बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप रा खिताबी मुकाबला रा दूसरा दिन भारत 3 विकेट रा नुकसान माथे 146 रन बनाया। खराब मौसम रे कारण 64.4 ओवर रो मैच खेलियो गयो। और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण समय से पहले खत्म करना पड़ा। खेल खत्म होने के समय भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए थे। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे नाबाद लौटे। इससे पहले इस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को 34 रन पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। शुभमन गिल भी जल्द ही 28 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 8 रन बनाकर बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए। कप्तान कोहली ने रहाणे के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दिन का खेल खत्म होने के समय कोहली 44 और रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस महामुकाबले का पहला दिन बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया था। वहीं दूसरे दिन भी केवल 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया। आइए अब बात कर रहा आपने और आपना री सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा माए काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और बुलेटिन रा आखिर माए खास खास खबरा एकर फेरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा वैक्सीनेशन कार्यक्रम माए सहभागिता बढ़ाया जाबा बाबत लीनी बैठक। टीकाकरण कार्यक्रम ने मजबूत बनाबा और अनलॉक माए दी जाबा वाली रियायत रा 12 माए हुई चर्चा। भारत माए कोरोना रा दैनिक मामला माए लगातार गिरावट जारी। 81 दिना पाछे 60,000 सु कम मामला दर्ज। लाडला 24 घंटा माए 87,000 सु बेसी मरीज हुआ स्वस्थ। टीकाकरण अभियान माए तेजी से आगे बढ़ रही है देश। अबार ताई 27 करोड़ 66 लाख सु बेसी लोगा रे लाग्यो कोविड टीको। 1844 आयु वर्ग रा 5.5 करोड़ लोगा रे लागी वैक्सीन री डोज। राज्यपाल कलराज मिश्र सरकारी उद्यमा सु प्रचार प्रसार और विपणन रे कारगर नीति बनावरो आह्वान कर्या। प्रतिस्पर्धा रे दौर में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करवारी दीनी सलाह। और प्रदेश में मानसून प्रवेश रे साथ ही दक्षिण पश्चिमी जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवाला दिना में प्रदेश रा कई जिला में बारिश री जताई संभावना। इन रे साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।